विराम के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है बड़ी बात में। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में, लेकिन वाकई सोशल नेटवर्किंग साइट का ये मुद्दा काफी गर्माता जा रहा है। जहां तक अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के इंटरनेट, अमेरिका ने अपनी बातों को रखा यहाँ पे इंटरनेट में किसी भी व्यक्ति के पाबंदी पर, अभिव्यक्ति के पाबंदी पर, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पर उसका ये हमला, ऐसा उनका कहना है। आइए देखते हैं क्या कुछ है। फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर छिड़े विवाद पर सरकारें आमने सामने आ गई हैं। कपिल सिब्बल के एक दिन पहले के बयान के बाद अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहयोग और मेल मिलाप की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके जरिए हम इंटरनेट को नए विचार, आविष्कार, संपर्क और आर्थिक उन्नति का प्लेटफॉर्म बना पाएंगे। हालांकि भारत सरकार में भी अलग अलग मत हैं, लेकिन कुछ लगाम लगे ऐसा भी मानना है। Those things have a damaging effect on our society, on people. And India reacts very badly about it. And I think that is where control is necessary. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने संचार माध्यमों को देश की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा है कि जितना हो सके संचार माध्यमों में घरेलू उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। Keeping in view the growth potential for the manufacture of telecom equipment in our country and our strategic and security interests, there is an urgent need to give impetus to domestic research and development and manufacturing in the telecom sector. साफ है कि अमेरिका दुनिया के हितों को जोड़कर कंपनियों के पक्ष को मजबूत कर रहा है, जबकि सरकार देश हित और सामाजिक सरोकारों को ऊपर रखकर पाबंदी लगाना चाहती है। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर अमेरिका हमेशा से दबाव बनाता आया है और भारत इन दबावों में झुकता आया है। तो क्या ब्लैकबेरी इशू के बाद यह माना जाए कि अब इंटरनेट विवाद भी थम जाएगा? इस समय दिल्ली से संजीव त्रिवेदी और कार्यपर्सन जसवंत के साथ ऋषिकेश कुमार। जयप्रकाश सिंह जी, सीधे चलते आपके पास में और जाने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से अमेरिका जरूर हवाला देती है इस बात का, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान की बात है, जहां पर चाहे बड़े से बड़ा दिग्गज सेलिब्रिटी क्यों ना हो, बॉलीवुड का कोई ऐसा शख्स नहीं है, या फिर पॉलिटिकल, जैसे हाल ही का विवाद ले लीजिए जिस प्रकार से ब्लॉग के जरिए अन्ना हजारे ने शरद पवार के ऊपर टीका टिप्पणी की, शरद पवार ने उसका जवाब दिया, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो या तमाम ऐसे कितने सारे फेरिस्त हैं जो अपनी बातों को नेट के जरिए लोगों के सामने लाना चाहते हैं। तो नहीं लगता ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और सरकार ये जो बात कर रही है ये कहीं ना कहीं सही है, गलत? आप बताइए। बंद करने का तो सरकार बोल नहीं रही है जी। जो उचित हो, जो सही हो, जो जिसे किसी दूसरे के धर्म पर आघात न पहुंचे, इस तरह के संवाद को रोकने के लिए और ऐसे गलत जो चित्र आते हैं उस चित्र को रोकने के लिए जो समाज में हित रहे उसको काम करने के लिए सरकार बोल रही है। और जब जो बैठी हैं मैडम, उन्होंने कहा सरकार गलत लोग चला रहा है, तो उनको हक है सरकार में आने का। तो राजतंत्र नहीं चल रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है। मौका है चुनाव जीत करके आकर के आप सत्ता चला सकती हैं। जरूर और आपको बता दूं कि आज जो लोग भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, अपने टीम में बैठे हुए लोगों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। कोई छुट्टी का पैसा ले रहा है सरकार से, कोई टिकट पे घोटाला कर रहा है, कोई झूठ मूठ का स्कूल चला रहा है, स्कूल चलाने का घोटाला कर रहा है। जिस प्रकार से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मूवमेंट आ रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि एक बैकफुट पर सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को लेके या फिर ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेके काफी चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो है इसी के जरिए आज एक बहुत बड़े इसमें तब्दील हुई है। सर, मैं ये तो मानता हूं ही कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट पूरा फेसबुक पे चला है, ट्विटर पे चला है और चलता भी रहेगा, और ये एक पार्ट है वो मूवमेंट का। ये तो है नहीं कि फेसबुक की वजह से ही ये वायलेंस की बारे में जो बात करते हैं, रिलीजियस की बारे में बात करते हैं। अगर मैं उसकी बारे में बात करूं, बाबरी मस्जिद जब हुआ था तब कौन सा फेसबुक था, कौन सा ऑरकुट था? ये सब पॉलिटिकल चाल है, पॉलिटिशियंस लोग जो करना चाहते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी के हिसाब से, ये उसी का चाल है। उसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता ये कुछ और कर पाएंगे इस चीज में। तो जी कोमल जी, आपके वो कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, सबसे पहले मैं आदरणीय महोदय आपका जवाब देना चाहूंगी कि अगर आप मुझे इजाजत दें या मेरे जैसे किसी भी युवक को इजाजत दे, तभी हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जाने के लिए, टिकट लेने के लिए भी हमें पैसे देने होंगे या अलग अलग तरीके से करप्शन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और मैं लड़की हूं तो आप सोच सकते हैं। तो दूसरी बात ये यहां पर आती है कि जैसा कि बाबरी मस्जिद वाली बात उठाई, आप एक बात याद रखिए, हम ये जो डिस्कशन है खत्म करके अपने घर चले जाएंगे, खा के सो जाएंगे, लेकिन रेवोल्यूशन हो चुका है शुरू, लोग जाग चुके हैं
और आप इसको नहीं रोक सकते हैं। तो इस चीज को मुझे आपसे विनती है कि आप स्वीकार लें, इस चीज को मान लें। आज नहीं तो कल आपको ये मानना पड़ेगा। और मैं ये कह रही हूं, और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रही हूं, मेरी आत्मा मुझे कहती है, मैं फील करती हूं। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग दिस टू यू। चलिए जयप्रकाश सिंह जी, आप क्या सोचते हैं कि वाकई आज का जो युवा है, बदलते दौर में आज युवाओं की सोच भी बदली है, और जिस प्रकार से एक नेट सर्विंग है, कहीं ना कहीं ये आज इतनी ग्लोबलाइज हो गई है कि अब इसे नियंत्रण करना सरकार के बस के बाहर की बात है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैडम ने कहा, कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी ने खुला चुनौती देकर के युवाओं को चुनाव द्वारा सिलेक्ट किए हैं। रेकमेंड टोटल बंद कर दिए, रेकमेंड के ऊपर चुनाव नहीं हो रहा है। लोग अपने बल पर चुनाव जीत करके आ रहे हैं। रेकमेंड द्वारा पहले जो होता था वो बंद कर दिए हैं। मैडम आना चाहे उनका स्वागत है, कोई पैसा नहीं लगता है पार्टी में आने के लिए। एक बात बताओ, माफी चाहती हूँ आपको बीच में रोकने के लिए। मैं जो धार्मिक भावना, मंदिर मस्जिद की बात बता रहे हैं, जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले जो पार्टियां हैं, धर्म तो है नहीं, ये धर्म नहीं है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब है भाई भाई। ये केवल कांग्रेस पार्टी कहती है, दूसरी पार्टियां अपने टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, आप अपने टॉपिक से डिविएट हो रहे हैं। यहाँ पे धर्म मत लाइए, ये हमारी हक की बात है। फेसबुक या इंटरनेट क्या युवाओं में गलत धार्मिक दूसरों को बोलने देने का मन नहीं करता है। रोकने के लिए सरकार कर रही है प्रतिबंध लगाएंगे किसी धर्म का आधार न पहुंचे। जयप्रकाश सिंह जी, कोमल जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूंगा प्लीज आप उसको सुनिए और उसके ऊपर रिएक्ट करें। नहीं, आप जब किसी से बात करते हैं तो एक इंसान बोलता है और दूसरा नहीं बोलता है, इसको कन्वर्सेशन नहीं कहते हैं। कन्वर्सेशन वो होता है जो आप बोलिए, मैं सुनूं और मुझे भी बोलने दीजिए। तो जहां तक राहुल गांधी की टिकट वाली बात है, तो पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। आज के डेट में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो इंजीनियरिंग और मेडिकल का होता है, उसमें भी स्टेट लेवल पे जो करप्शन चल रहा है, उसकी टिकट, हॉल टिकट तो या पता ही होगा आपको, हॉल टिकट के लिए भी पैसे देने होते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्शन के टिकट की बात नहीं करें तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से जयप्रकाश सिंह यहाँ पे सवाल उठा है, जिस प्रकार से बीच में धर्म हमारा जो अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ही मैं आपको रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ, हमारा जो अधिकार है वो धर्म से परे है। धर्म बहुत छोटी चीज है। स्वतंत्रता का हक है या नहीं है आपके हिसाब से जयप्रकाश सिंह जी? क्या जिस प्रकार से जो बात चल रही है युवाओं के लिए या सर्फिंग के लिए सरकार पहरेदारी करना चाहती है, क्या ये सही है या गलत है? पहरेदारी नहीं करना चाहती है। हर आदमी को रहने का हक है और सरकार वो पूरी छूट दे रही है। आपको गाड़ी दे दिया गया चलाने के लिए, लेकिन उसके लिए कहीं कहीं सिग्नल इसलिए है कि कहीं एक्सीडेंट ना होने पावे। एक दूसरे को भी आपको सहकार्य करना पड़ेगा और जो समाज के लिए अच्छा है वही रहना चाहिए। जो समाज को दूषित कर रहा है उसी को सरकार उसको प्रतिबंध लगाने को कह रही है। समाज को दूषित सिर्फ सरकार कर रही है, ये सरकार हट जाएगी, समाज साफ हो जाएगा। जी श्रीनिवास, आप क्या बात रखना चाहते हैं यहाँ पर? मैं ये बात रखना चाहता हूं, आप 30 लाख लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए सांसद ने इतना टाइम लिए और 120 मिलियन लोगों को आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन से तरीके का लॉजिक है? ये कहां का लॉजिक है? 30 लाख लोगों को करप्शन में पहले लाने की वो फाइनलाइज करो ना, वो डिसाइड करो। आपके खुद के 31 मेंबर्स है जो स्टैंडिंग कमेटी में है, उसमें 16 लोग आपको प्रो नोट दे रहे हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए ये बिल जो आप सांसद में लगाना चाहते हैं। उसके बारे में क्या राय है आपका? आप क्या बोलना चाहते हो? सवाल उठाए हैं उनके साथ में रहने वाले किरण बेदी पर कोर्ट ने बोला है कि भ्रष्टाचार का जो की है उस पर एफआईआर दाखिल किया जाए कोर्ट के द्वारा। ये सब बात किरण आपके साथ रहने वाले थोड़ा सा भी की पाबंद में मैं चाहूंगा अब बातों को यहाँ पे रखें। क्या सोशल नेटवर्किंग सर्विस के ऊपर जिस प्रकार से सरकार वहां पे नियंत्रण यानी पहरेदारी करना चाहती है, रोक की मैं यह बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उन्होंने कहा है कि जो गलत चीज है उसके ऊपर वो बात करें, क्या वो सही है या गलत है? नहीं, जो गलत चीज है उसको सही है वो आना चाहिए। एक मिनट, टोटली प्रतिबंध नहीं कर रहे हैं। एक मिनट कहना चाहती हूँ, ऐसा चलना चाहिए। किरण बेदी के ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों को कहना है एफआईआर दाखिल करने के लिए कोर्ट ने क्या है
न्यायपालिका ने कहा है। एक मिनट सुनने की क्षमता रखिए प्लीज। प्लीज अपनी बातों को रखिए, जल्दी संक्षेप में रख रही हूं मैं, आप प्लीज सुनने की क्षमता रखिए। जयप्रकाश जी, किरण बेदी पे उंगली उठाने वाले लोगों से मेरा कहना है, किरण बेदी जिस मुकाम पे पहुंच के उसे पार कर चुकी हैं, आपके पुष्ट दर पुष्ट आप उसको सोच नहीं सकते हैं। और मेरा इशारा सिर्फ कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस के पूरे लोग अगर मिल जाएं तो किरण बेदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये कहते हुए, क्या जवाब रहेगा जयप्रकाश सिंह जी? कांग्रेस ने आजादी लाया है। जी कौन सी आजादी? कौन सी आजादी है? कांग्रेस ने आजादी लाया है। हमने आजाद हुए, हमारा जनरेशन आजाद नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन कांग्रेस ने आजादी की परिभाषा जान रही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। स्कूल में जाइए। यहाँ पर मैं अपनी चर्चा को समाप्त करता हूँ। वापस स्कूल जाना होगा और आजादी की परिभाषा सीखनी होगी। यहाँ पर एक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सहमति यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब लोगों से पूछा गया मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार ये कहती है, हवाला देती है कि कम से कम उन आपत्तिजनक बातों की निगरानी वो चाहती है जो कि वो गुजारिश कर रही है उन तमाम साइट्स के लोगों को, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर ऑर्कुट हो। लेकिन अभी तक का जो समाज के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके स्वतंत्रता के ऊपर कहीं ना कहीं निगरानी रखना सरासर गलत है। ये उनके एक राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ में ये नाइंसाफी की जा रही है। आने वाली तस्वीर क्या होगी कि वाकई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर पहरेदारी लगा पाएगी सरकार या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा और उसकी तमाम तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना जयप्रकाश सिंह जी आपका, कोमल झा आपका और श्रीनिवास आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बड़ी बात में आज बस इतना ही, लेकिन अब कुछ क्षणों में अंकित सिद्धू के साथ आप देख सकोगे स्पोर्ट्स अपडेट। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सारा। प्रायोजक सुवर्ण स्पर्श, समस्या अनेक उपाय एक। हमारे धंधे में जब दूसरों को तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी मौत से फायदा, तो ये समझ लेना चाहिए इट्स टाइम टू मूव ऑन। आई एम जस्ट अ बिग फैन सर। सर बहुत शरीफ सा लगता है। कॉल मी डॉन। क्या हुआ? दादाजी आपको भी दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, इसे तो मैं हमेशा लगाता हूँ। पापा की कमर में दर्द हो रहा है। बेटा ये क्रीम बहुत ही असरदार है।